हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 6 बीजीय व्यंजक। बच्चों, अब हम अभ्यास में जैसे कि सजातीय पद और विजातीय पद को समझेंगे। तो जैसे कि हम फल वाले के पास गए और हमने कहा भैया हमें 1 किलो सेब देना, तो उसने अपनी तौल को बराबर करने के लिए उसमें एक बेर डाल दिया या चीकू डाल दिया, है ना। या अनार लिया तो उसने उसमें एक छोटा सा एक अमरूद डाल दिया, तो हम समझ जाएंगे ना कि ये विजातीय है, अलग अलग हो गया। मतलब जो अलग अलग हम पहचान सकें वो हमारा विजातीय हो गया। और एक जैसा ही सामान मिला हमें तो वो सजातीय है। दूसरी बात हमें ये भी समझनी है कि व्यंजकों की डिग्री क्या होती है और पदों की संख्या से ये किस प्रकार का पद है, एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है। तो इसको भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। और जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम काम करते करते और अच्छे से समझेंगे। तो अब हम अभ्यास 6B के इन प्रश्नों को समझते हैं, उन्हें छांटना है। तो देखो 6x² आप ना इन बीजीय गुणनखंड को देखो, यहाँ x² है, क्या यहाँ है ऐसा x² है? नहीं। यहाँ पर है क्या x²? ठीक है, यहाँ पर है क्या x²? नहीं है। तो कौन सा है? ये और ये एक जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, संख्या अलग अलग हो सकती है, जो संख्याओं का गुणांक है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 6 से गुणा हो रही है, यहाँ पर 8 से गुणा हो रही है ना, लेकिन ये समान पद है। ठीक है, अब आइए आपको बात समझ में। ये हमारे समान पद हो गए। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे -6xyz है, तो हम ना बीजीय गुणनखंड को देखेंगे। यहाँ xyz है, तो क्या यहाँ पे xyz है? नहीं। यहाँ पे है xyz? है। क्या यहाँ पे है? नहीं। लेकिन संख्याओं का गुणा अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे -6 से गुणा की गई है, यहाँ -7 से गुणा की गई है, तब 6 xyz और -7 xyz ये समान पद हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसमें देखो, यहाँ PQ है, क्या यहाँ PQ है? नहीं। क्या यहाँ PQ है? नहीं। यहाँ QP है, तो बात एक ही है, चाहे P की गुणा Q से हो जाए, चाहे Q की गुणा P से हो जाए, है ना। यहाँ पे -3 से गुणा की गई है और यहाँ पर 9 से गुणा की गई है, तो ये हमारे सजातीय पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P है, Q का स्क्वायर है। यहाँ देखो Q का स्क्वायर और P है, वही बात, चाहे P की गुणा Q² में कर दो, चाहे Q² की गुणा P में कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सजातीय पद हुआ? -5 PQ² 4 Q²P, ये सजातीय पद हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों देखो, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाइए। अब बच्चों हम बीजीय चर राशि को देखेंगे, अंकों को नहीं देखेंगे। यहाँ पर 1x है, यहाँ भी 1x है, इसका मतलब ये सजातीय युग्म है। अब यहाँ पे AB देखो और यहाँ पर A² है, तो ये तो एक जैसा नहीं है, तो ये नहीं है सजातीय। अब ये देखो B का स्क्वायर AC और ये AB²C, मतलब B का स्क्वायर है, यहाँ भी B का स्क्वायर है, इसलिए ये सजातीय युग्म है। इसमें देखो A²BC और AB²C, यहाँ पर A का स्क्वायर है और यहाँ पर B का स्क्वायर है, इसलिए ये भी एक जैसा नहीं है। बच्चों ये आपकी अभ्यास 6B कंप्लीट होती है। अब हम अभ्यास 6C को समझेंगे। तो देखो, व्यंजकों की भी डिग्री होती है। तो जैसे कि ये व्यंजक है, तो इस व्यंजक में
जो भी पद है, जितने भी पद हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा उनकी उच्चतम घात, मतलब कि जिसकी सबसे ज़्यादा उच्चतम घात होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि इसमें इस पर घात 2 लगा हुआ है, इस पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब 1 है, और ये संख्या है तो ये 0 है। तब हमारी इस व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। और पदों की भी डिग्री होती है। अब जैसे कि इस पद में कितनी डिग्री है? 2। इस पद में कितनी डिग्री है? 1। इस पद में कितनी डिग्री है? 0। ठीक है, तब इन पदों की डिग्री क्रमशः क्या हो जाएगी? 2, 1, 0। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि बच्चों अब हम एक पदी, द्विपद और त्रिपद व्यंजक को समझेंगे, है ना। तो अब आप ऐसे समझो कि जैसे एक्स वाई ले लिया, एक एक्स वाई है, एक ए बी सी है, या फिर एम एन है। इनके साथ कुछ भी प्लस माइनस करके नहीं लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार का व्यंजक है? एक पदी व्यंजक है। अब बच्चों एक्स प्लस वाई हो गया और ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए हुआ, तब प्लस के साथ में एक और पद आ गया, तब हम इसको क्या कहेंगे? द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। इसी तरीके से आप और भी समझो, ए बी प्लस 2mn प्लस 7। और दूसरा एक और उदाहरण समझो, mn स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। तो इसमें पद कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 ना। तो ये किस तरीके का व्यंजक हो गया? त्रिपदीय व्यंजक हो गया। और बच्चों हम काम करते करते और समझ जाएंगे कि किस तरीके का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बहुत आसान है। बच्चों हम अभ्यास 6 सीख के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। अब देखो बच्चों, पहला है 13x, इसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस के साथ दूसरा पद नहीं है, तो इसकी संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पे x प्लस वाई, तो एक x है, एक y है, कितनी हो गई संख्या? यहाँ पे 2। यहाँ पे एक ax स्क्वायर, दूसरा bx, तीसरा c, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? 3। यहाँ पे 3x माइनस 5z, एक ये, कितनी है पदों की संख्या? 2। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले उच्चतम घात कितनी है? 2। तो व्यंजक की डिग्री तो 2 हो गई। अब इन बारी बारी से इन पदों की डिग्री लिख दो। इसकी कितनी है? 2। इसकी कितनी है? 1। और इसकी कितनी है? 0। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो, इसमें उच्चतम घात कितनी है? 3। तो ये तो होगी व्यंजक की डिग्री। अब इस पद की डिग्री कितनी है? 3। इस पद की डिग्री कितनी है? 2 और 1, 3। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो, इसमें उच्चतम घात कितनी है? 4। तो व्यंजक की डिग्री तो हो गई 4। अब इस पद की डिग्री कितनी है? 4। इस पद की डिग्री कितनी है? 1 और 2, कितनी हो गई? 3। इस पद की डिग्री कितनी है? 1। इस पद की डिग्री कितनी है? 0। ठीक है, अब इसको देखो, इसकी उच्चतम घात कितनी है? 2। तो व्यंजक की डिग्री तो हो गई 2। अब इस पद की डिग्री कितनी है? 2। इस पद की डिग्री कितनी है? 0। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। तो पहला है 5x स्क्वायर yz द्विपद व्यंजक है। अब आप देखो, इसके साथ इस पूरे पद में कहीं भी प्लस माइनस का निशान तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 1 है, तब ये एक पदी व्यंजक है, द्विपद नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 10। तो इसमें तो बच्चों 3 पद दिखाई दे रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x और 10 प्लस का 10। तो इसमें तो 3 है ना, तो ये भी द्विपद व्यंजक नहीं है। तीसरा देखो, 2x स्क्वायर प्लस 7xy द्विपद व्यंजक है। अब यहाँ पे हमें लग रहा है 2x स्क्वायर 1 है और 7xy 1 है, तब ये कितना है, 2 हो गए, तो द्विपद व्यंजक है, ये सत्य है। चौथा देखो, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी। तो इसमें तो बच्चों 3 पद दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये द्विपद व्यंजक तो नहीं है ना। आया बच्चे समझ में। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। तब 3xy प्लस 7 कितने पद हैं इसमें, 1 और 2। तो कैसा है ये व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक है ये। 15x स्क्वायर ये कैसा है, एक पदीय। ये 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 कितने व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है ये। इसको देखो, 3x स्क्वायर माइनस 10x ये कितने व्यंजक हो गए, यहाँ पे द्विपदीय व्यंजक हो गया ये देखो, px स्क्वायर प्लस qx माइनस r ये कितने पद हैं इसमें, त्रिपदीय व्यंजक है ये। आया बच्चों समझ में। अब बच्चों पांचवा प्रश्न देखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7x माइनस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने हैं, कैसा व्यंजक है ये, त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है बच्चों। बच्चों छठा प्रश्न है, नसरीन के पास 3x आम हैं, उसने 2 आम अपनी बहन अवीना को दे दिए, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। तो उसके पास 3x आम थे ना, उसमें से 2x बहन अवीना को दे दिए, तो क्या हो गया, 3x माइनस 2y। ठीक है, इतने आम शेष रहे। अब दूसरा प्रश्न है, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, कितने पद हैं, सोचो, 1 और 2 कितने पद हैं, 2 पद हैं। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। फर्स्ट ऑफ लक।